गुड इवनिंग बच्चों। चले बेटा 26 27 यानी नीट 27 का बेटा फर्स्ट एफएसटी आज आपका हुआ। उसका बेटा केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो देखिए बेटा, ये न्यूलाइट की नीट में सेलेक्ट होने की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है। ठीक है ना बेटा? आप बेटा इसको ज्वाइन करिए और जो भी बेटा इसकी आप हेल्प ले सकते हैं या यूज कर सकते हैं उसको करिए। ठीक है भाई? तो चलिए बेटा आज का एफएसटी का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 46, an organic compound P of molecular formula this give positive iodoform test। देखो बेटा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा लेकिन निगेटिव टॉलेंस टेस्ट। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा मतलब बेटा कंपाउंड के पास या तो CH3CO ग्रुप होगा या बेटा CH3CHOH ग्रुप होगा। ठीक है ना? और टॉलेंस टेस्ट दे रहा इसका मतलब उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो जरा देखिए, ये CH3CO ग्रुप है, कंपाउंड हो सकता है। ये CH3CO ग्रुप बेटा ये है अल्कोहल है, सेकेंडरी हो सकता है। यहाँ पर देखो बेटा इधर CH3CHOH है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो बेटा बेकार हो गया। अब आइए देखिए फर्स्ट में जरा देखिए इस कार्बन पे बेटा OH ग्रुप भी है और OCH3 ग्रुप भी है। तो जब एक ही कार्बन पे बेटा OH और OCH3 होता है तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं होमो एसिटल, सॉरी हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। तो देखो बेटा इस कारण तो बेटा ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा। अब हेमी एसिटल जो है ना बेटा, इसकी अगर हम डाइल्यूट एसिड के बाद साथ बेटा जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेटा ये क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। ठीक, और बेटा CH3OH सेपरेट हो जाएगा। अब जरा देखिए इस वाले ग्रुप के साथ तो ये बेटा क्या दे रहा, हेलोफॉर्म रिएक्शन आइडोफॉर्म टेस्ट, और इस वाले के साथ बेटा ये क्या दे देगा, टॉलेंस टेस्ट। तो आपका बेटा करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। अब जरा देखिए दूसरा, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे आप तो आपको बेटा क्या मिलेगा, ये वाला COOH ग्रुप में कन्वर्ट होगा और बेटा मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये बेटा आपको CHO नहीं देगा, ये तो आपका दौड़ से ही बाहर है और ये इसकी बेटा हाइड्रोलिसिस होगी नहीं। ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट। तो फिर से देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है यानी उसके पास ये ग्रुप है, फर्स्ट थर्ड और सेकंड में ये ग्रुप है। फिर कह रहा बेटा टॉलेंस टेस्ट भी देता है यानी इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए चौथा तो दौड़ से बाहर हो गया। अब फर्स्ट थर्ड और सेकंड में आप देखो पहला वाला बेटा हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल की जब रिएक्शन बेटा डाइल्यूट एसिड से कराते हैं तो वो फर्दर कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हेमी एसिटल किससे बना है, एल्डिहाइड से। तो फर्दर देखो बेटा वो एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और एल्डिहाइड बेटा टॉलेंस टेस्ट देता है।
तो 46 का बेटा फर्स्ट। अब आइए 47, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राईपेप्टाइड फॉर्म। देखो तीन बेटा आपके पास एमिनो एसिड है, ठीक। कह रहा कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर रिपीट ना हो। तो बेटा ये एक तरीके से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि अगर बेटा आपके पास कोई नंबर n टाइप्स की बेटा सब्सटेंस है और वो रिपीट नहीं होता, तो हम लोग मैथमेटिक्स वैसे आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो तीन एमिनो एसिड है, तीनों डिफरेंट है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। ये मैथमेटिक्स का केस है, तो इसका मैथमेटिक्स के हिसाब से देखो आंसर होगा 6। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए 3 बॉल है आपके पास, अलग अलग कलर की हैं, आपको कॉम्बिनेशन बनाना, कोई रिपीट ना हो, तो बेटा टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 6। वैसे ही देखो यहां पर, अब देखो कैसे, आपने पहले एलानीन ले लिया, ग्लाइसिन ले लिया और बेटा वेलानीन ले लिया, ठीक। अब देखो ALA को फिक्स रखा, VAL को बेटा यहां कर दिया, GLY को यहां कर दिया, एक दो कॉम्बिनेशन हो गया। अब GLY को बेटा यहां कर दिया, ALA को यहां कर दिया, VAL को यहां कर दिया। GLY बेटा फिक्स रखा, VAL यहां कर दिया, ALA यहां कर दिया। अब बेटा आप क्या कर लो, VAL ले लो, तो GLY बेटा यहां हो गया, ALA यहां हो गया। फिर VAL फिक्स रखो बेटा, ALA यहां हो गया, GLY यहां हो गया। तो टोटल कॉम्बिनेशन बेटा कितने बनेंगे? 6, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग बेंजाइल हैलाइड टुवर्ड KCl। तो देखो बेंजाइल हैलाइड बेटा ये आपका बेंजाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन बेटा किससे करा रहे हैं? KCl से। रिएक्शन बेटा कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN1। इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट बेटा क्या होगा? कार्बोकेटाइन। और आप सबको मालूम है जिस एल्काइल हैलाइड का कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा, वो बेटा एल्काइल हैलाइड उतना अनस्टेबल होगा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर बेटा हमको Br हटाकर सबका बेटा हमें क्या बनाना है? कार्बोकेटाइन। और फिर बेटा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। तो देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे सब बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब देखो बेटा यहां पर OH है, ये बेटा कार्बोकेटाइन को प्लस R से क्या कर रहा है? स्टेबलाइज। ये प्लस R से क्या कर रहा है? स्टेबलाइज। ये माइनस R से क्या कर रहा है? डीस्टेबलाइज। ये बेटा माइनस I से क्या कर रहा है? डीस्टेबलाइज, क्योंकि बेटा मेटा पर रेजोनेंस नहीं होता। अब देखो बेटा दो R वाले हैं, तो आप सबको मालूम है NH2 का प्लस R ज्यादा बेटा पावरफुल होता है OH से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बेटा किसका हुआ? A का। सबसे ज्यादा बेटा NH2 वाला यानी B का हुआ, B के बाद बेटा A का हुआ, A के बाद बेटा D का हुआ, D के बाद बेटा C का हुआ। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको सिंपली बेटा इन चारों में Br हटा के बेटा बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनाना है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस R, इनवर्सली माइनस I, ठीक। और आर्थो पोजीशन पे बेटा हम लोग क्या देखते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। मेटा पर क्या देखते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपका देख लो बेटा करेक्ट आंसर कौन है? B ग्रेटर A ग्रेटर D ग्रेटर C। तो 48 का बेटा करेक्ट आंसर सेकंड, 48 का करेक्ट आंसर सेकंड। 47 वाले में बेटा थर्ड था, तो पहले वाले में लिखा था। अब देखिए बेटा 49, कॉन्सिडर द फॉलोइंग। एक रिएक्शन दी है,
ठीक है ना। केपी एंड केसी बेटा दिया हुआ है दो अलग अलग कंडीशंस पे, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू बेटा फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में पूछ रहा है, ठीक। तो देखो बेटा आप सबको मालूम है इसका डेल्टा एनजी बेटा क्या होगा, वाई माइनस एक्स, ठीक। आपको एक्स और वाई बेटा दोनों में बताना है, बहुत आसान है बेटा। आप सबने पढ़ा है केपी अपॉन केसी इक्वल टू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक। अब जरा देखो, देखो इन्होंने प्रॉपर यूनिट, अप्रोप्रिएट यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड लिया। तो आर बेटा यहां पर क्या लोगे, 0.0821, और टी बेटा 400 दिया हुआ है। तो यहां पर अगर बेटा हम आर टी सॉल्व कर लें, तो आर टी सॉल्व करने पर बेटा ये आएगा 32.8। आर और टी की वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया। अब पहला ऑप्शन देखो, पहला केपी अपॉन केसी 85.87 अपॉन 2.586 इक्वल टू आर टी की जगह बेटा रख दिया 32.8, 32.8, ये बेटा आपका डेल्टा एन जी हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपका लगभग 32.8 आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये बेटा 32.8 के आसपास आएगा, इक्वल टू 32.8 डेल्टा एन जी। तो बेटा डेल्टा एन जी कितना आ गया, 1, यानी बेटा y माइनस एक्स बराबर 1, ठीक है ना। तो y बराबर बेटा क्या होगा, x प्लस 1 मान लो, ठीक। तो आपका बेटा y माइनस एक्स 1 है। तो देखो बेटा ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 2 है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता आपका, क्योंकि देखो y माइनस एक्स बेटा आपको क्या चाहिए, 1। ये y है, ये x है, 1 देखो बेटा कहां पर है, केवल यहां पर। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन 28.862 अपॉन 28.62 इक्वल टू 32.8 की पावर बेटा डेल्टा एन जी। इसको बेटा अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन 32.8 आएगा, इक्वल टू 32.8 की पावर डेल्टा एन जी। यहां पर बेटा डेल्टा एन जी कितना आएगा, -1, ठीक। यानी बेटा यहां पर क्या होगा, x बराबर 2 होगा, y बराबर 1 होगा, तभी y माइनस एक्स बेटा क्या आएगा, -1। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो गया, 4, ठीक। फिर से देखिए, केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है। केपी और केसी दिया है तो केपी अपॉन केसी निकाल लीजिए, आर टी बेटा अलग निकाल लीजिए, आर की जगह 4.0821, टी की जगह 400 रखिए, तो डेल्टा एन जी आर टी है बेटा 32.8। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। तो 49 का बेटा 4। अब जरा 50 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पर। फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस है। डेल्टा टी एफ बराबर बेटा क्या होगा, के एफ इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दो, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अब जरा देखिए डेल्टा टी बी बेटा हमको निकालना है। के एफ देखो बेटा कितना दिया, 5.12, डब्ल्यू ए बेटा कितना दिया है, 10 इंटू 1000, मोलर मास बेटा कितना दिया है, 500, और ये बेटा 102.4 दिया है।
इसको बेटा सॉल्व कर लो। देखो ये 2 हो गया, 5.12 इंटू 20 अपॉन 102.4। इसको जरा गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 10, ये 102.4, नीचे बेटा 102.4 कितना आ गया, 1 केल्विन आ गया। 50 का आंसर बेटा हो गया सेकंड। सिंपल बेटा फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगला पढ़िए बेटा। करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। डाइपोल मोमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ NH3 इज हायर देन NH3 बेटा एक गलत स्टेटमेंट है, सबको मालूम है। NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से बेटा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा चारों वेक्टर एक साइड में होते हैं। जैसे ये N है तो इधर बेटा H, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये लोन पेयर वाला बेटा सब एक तरफ होता है। NF3 में क्या होता है, सॉरी गलत बना हुआ है, इधर बना देता हूं। N ये लोन पेयर, H H H, तो सब बेटा वेक्टर एक साइड में होता है, रिजल्टेंट ज्यादा होता है। अगर आप NF3 में देखेंगे तो बेटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लोन पेयर ये हो गया, तो ये बेटा इधर, ये इधर, तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा पहला गलत है। BH2 बेटा क्या होता है, लीनियर। BH2 बेटा क्या होता है, लीनियर, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। ये बेटा आपका सही स्टेटमेंट है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस एंड F2 आर सेम, बिल्कुल सही है बेटा। देखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा 9 दूनी 18 हो गए, और O2 डबल माइनस में कितना होगा, 8 दूनी 16, 2 18। इलेक्ट्रॉन सेम, बॉन्ड ऑर्डर सेम, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना होगा, 1 होगा। फॉर्मल चार्ज ऑन सेंट्रल एटम ऑफ ओजोन इज -1, गलत बेटा। अगर आप ओजोन बेटा देखोगे तो इस पे बेटा +1 होता है, इस पे -1 होता है, इस पे कोई नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये गलत है। ओजोन पे बेटा, सेंट्रल एटम वाले ओजोन पे +1 होता है, ना कि -1। इन NO2 ऑल द आइटम सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल, नहीं। NO2 बेटा क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो ये बेटा आपका गलत है। ठीक है ना, नाइट्रोजन के पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो देखो बेटा ए आपका गलत है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है, ई गलत है। तो आपसे क्या पूछा है, करेक्ट। तो करेक्ट में बेटा कौन हुआ, बी एंड सी ओनली, आंसर हो गया थर्ड। बी एंड सी ओनली, आंसर हो गया बेटा थर्ड, 51 का थर्ड। अब देखिए, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बेटा, एक ये एल्कीन है, हाइड्रोजनेशन एक तरफ कर रहा है, एक तरफ हॉट KMnO4 से। हॉट KMnO4 बेटा क्या करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनको COOH में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो बेटा, हमको क्या चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड भी बनाना है। तो ऐसी एल्कीन सेलेक्ट करो जिसमें बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड हो, इस तरीके की एल्कीन होनी चाहिए। ये सी है, ठीक, और इधर बेटा डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो
इस तरीके का देख लो स्ट्रक्चर बेटा किसके पर, क्योंकि जब इसको कट करोगे इसको कट करोगे तो ये बेटा ऑक्सिलिक एसिड बना लेगा, ठीक है ना, और ये आपका COOH सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का किसमें है बेटा आपके पास, इसमें अगर देखोगे तो बेटा ये COOH होगा, ऑक्सिलिक एसिड नहीं बनेगी। इसमें करोगे तो भी नहीं बनेगा। आपका देखो आंसर बेटा ये है, देखो इसको कट करोगे इसको कट करोगे, तो जब इसको और इसको कट करोगे तो बेटा देखो ये तो है जिट इज रहा। अब देखो बेटा ये वाला कार्बन बेटा ये किसमें कन्वर्ट हो गया, COOH। ये वाला कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया, COOH। देखो एक प्रोडक्ट ही आ गया। अब ये वाला कार्बन देखो किसमें कन्वर्ट होगा, COOH, ये वाला, ठीक। और देखो बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये वाला कार्बन बेटा COOH। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा हो गया फोर्थ। तो 52 का बेटा फोर्थ। द कॉम्प्लेक्स दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। तो देखो बेटा ये पहला ऑप्शन आयरन के साथ वाटर है, ठीक है। अनडाउटली वाटर एक वीक फील्ड लीगेंड है, वीक फील्ड लीगेंड है बेटा यहाँ पर। तो ये बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा sp3d2। तो ये तो आपका बेकार हो गया क्योंकि हम इनर ढूंढ रहे हैं। Zn बेटा क्या बनाएगा, Zn बेटा हमेशा sp3d2 बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहां सभी इलेक्ट्रॉन बेटा क्या पेयर्ड है, Zn है, Zn डबल प्लस बेटा क्या होगा 3d10। तो इनर बनने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर भी sp3d2 होगा। अब देखिए Mn वाले में, यहां पर बेटा Mn +3 में है, +3 का मतलब 3d5 4s1 से 3d5 4s2 से बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये हो गया 3d4। अब Cn देखो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है बेटा। अब 4 इलेक्ट्रॉन भरो, लेकिन आपको खाली तो केवल 2 चाहिए, तो ये बेटा इसका हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 आपका खाली हो गया, तो ये D2sp3 आपको दे देगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अनपेयर्ड बेटा कितने होंगे 2। और हम कितने अनपेयर्ड ढूंढ रहे हैं, द कॉम्प्लेक्स दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट, नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इस पे और इनर ऑर्बिटल भी हो गया, तो ये D2sp3 हो गया आपका। अब इसको जरा चौथे वाले को देखिए, CO बेटा यहाँ +3 है, 3d7 4s2 होता है तो 3d6 हो गया। अब जब 3d6 को बेटा भरेंगे हम तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, नो डाउट ये D2sp3 होगा। लेकिन बेटा ये कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। और हम क्या ढूंढ रहे हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक। तो देखो बेटा पहला वाला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है इसलिए आपका आंसर नहीं है, आउटर ऑर्बिटल है इसलिए, इनर ऑर्बिटल है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा इसलिए आपका आंसर थर्ड। चौथा बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं इसलिए बेटा चौथा ऑप्शन नहीं है। तो 53 का आंसर बेटा क्या हो गया 4, 53 बेटा 4। During the electrolysis of molten sodium chloride, time required to produce 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन। बहुत आसान, डायरेक्ट फैराडे लॉ लगा लो, W/E इक्वल टू बेटा I इंटू T/F, ठीक। अब जरा WCl2 बेटा क्या होगा, 0.5 मोल क्लोरीन, एक बेटा कितना होता है 71, 35.5 ग्राम हो गया। तो देखो 35.5 क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 सबको याद है। आई बेटा कितना दिया है 8 एम्पियर, टी निकालना है 96500।
तो यहां से बेटा टी कितना आ गया 96500 अपॉन बेटा 8, ये सेकंड में आया, लेकिन हमको आंसर बेटा किस में चाहिए, मिनट में। तो 96500 अपॉन 8 इंटू 60 कर दो। अगर देखो तो 8 छंग 48 दूनी 96, लगभग 200 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो बेटा 201 मिनट आ जाएगा, ये मिनट में हो गया। 60 से क्यों डिवाइड किया, सेकंड को बेटा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए अगला देखिए, फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन मार्क्ड, ये तो बहुत आसान है। फॉर्मल चार्ज बेटा क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ लोन पेयर इंटू 2 माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब जरा फर्स्ट पे देखिए, फर्स्ट पे देखिए बेटा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, नॉन बॉन्डिंग बेटा कितने हैं 4, बॉन्डिंग बेटा कितने हैं 4/2। तो देखो बेटा कितना हो गया 0। फिर देखिए 2 नंबर पे नाइट्रोजन है 7 माइनस बॉन्डिंग बेटा कुछ नहीं है आपके पास, लोन पेयर नहीं है, नॉन बॉन्डिंग बेटा कितने हैं 8, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 5। अब देखो यहां पर बॉन्ड कितने, 2 4 6 8, 8/2 कर दो बेटा, ये कितना आया +1। ठीक, तो 0 + 1, देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है 55 का बेटा क्या हो गया 4। अब चलिए थर्ड पे निकाल देते हैं, थर्ड पे निकालते हैं। देखो बेटा 6 माइनस 4 माइनस 4/2, तो ये बेटा कितना आ गया 0, थर्ड पे 0 हो गया। 4 पे देखो बेटा 6 माइनस 6 माइनस 2/2, तो देखो बेटा ये -1 आ गया। 4 पे -1, तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो गया 4, 55 का बेटा 4। 56 देखिए बेटा, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। एसिटोफिनोन यानी बेटा कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन बेटा ग्रिग्नॉट रिएक्शन से करा रहे हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। किसका एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले बेटा क्या होगा एडिशन, और उसके बाद में बेटा क्या होगी हाइड्रोलिसिस। तो एसिटोफिनोन है, ये बेटा आपका एसिटोफिनोन है। इसकी रिएक्शन बेटा किससे करा रहे हैं, इथाइल मैग्नीशियम से, तो C2H5MgBr। तो देखो बेटा ये यहां पर पोलराइज होगा प्लस माइनस, ये बेटा माइनस ये प्लस, तो क्या बनाएगा CH3C, इधर बेटा OMgBr हो जाएगा, इधर बेटा C2H5 हो जाएगा, इधर C6H5 बेटा पहले से। अब जब बेटा आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH। तो देखिए CH3, इधर बेटा C2H5, इधर बेटा C6H5, और इधर बेटा क्या हो जाएगा OH, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। करेक्ट आंसर देख लो जिसमें तीनों अलग हो। 56 का आंसर बेटा फर्स्ट, 56 बेटा फर्स्ट। 57 करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम कैटालिक्स हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज लोअर देन दैट ऑफ बेसिक। सही है, एंजाइम की प्रेजेंस में बेटा जो हाइड्रोलिसिस होगी सुक्रोज की वो बहुत फास्ट होगी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बेटा बहुत कम होगी। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है, लोअर द एक्टिवेशन हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन secondary and tertiary structure of protein are destroyed
बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। तो देखिए बेटा आपका ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, सेकेंडरी और टर्सरी बेटा डिस्ट्रॉय होता है, प्राइमरी इंटैक्ट रहता है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिड लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4 कार्बन ऑफ द पेंटेज शुगर। ये बेटा आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसमें C1 C4 ना होके C3 C5 होता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, गलत, ठीक है ना। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब बेटा अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। तो ये जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिखा है ना, ये बेटा गलत है। क्वार्टरनरी की जगह बेटा सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था, टर्सरी। अगर टर्सरी स्ट्रक्चर होता तो सही था। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, तो ये भी बेटा आपका गलत है। तो ए एंड बी ओनली। 57 का बेटा 1। अब आइए 58। हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन आर एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तो देखो जरा, ये आपका बेटा मीथेन है, इसको एटमाइजेशन किया, मान लो बेटा इसकी बॉन्ड एनर्जी बेटा कितनी है, यहां से देखो बेटा C गैस प्लस 4H गैस में कन्वर्ट हुआ। कितनी एनर्जी दी बेटा, इसका डेल्टा H कितना दिया है, X। तो यहां से CH बॉन्ड एनर्जी बेटा मान लो, CH बॉन्ड एनर्जी बेटा इसको M मान लो, M बेटा कितना हो गया, X/4 हो गया। अब आइए इथेन में। इसकी तो देखो बेटा हमने क्या मानी है, M, तो ये N हो गया, ठीक। इसको बेटा तोड़ा तो 2C प्लस 6H हो गया, कि इसका डेल्टा H कितना दिया है, Y। तो देखो बेटा आपका क्या हो जाएगा, N प्लस 6M बराबर बेटा कितना दिया है, Y। तो N बराबर बेटा कितना हुआ, Y-6M, Y-6X/4 हो गया। तो ये बेटा आपके CC बॉन्ड एनर्जी है। अब आइए जरा, अब देखो बॉन्ड एनर्जी, अब ये इसको रिलेट कर रहे हैं बेटा वेवलेंथ से, तो CC बॉन्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है ना। तो देखिए बेटा सबने पढ़ा है बेटा E बराबर क्या होता है, Hc/λ, ठीक। अब देखो ये जो एनर्जी आई है बेटा Y-6X/4, ये 1 मोल के लिए है, ठीक है। तो बेटा ये 1 मोल के लिए है, ये जबकि किसके लिए, 1 के लिए, तो ये बेटा आपका किलो जूल है। तो पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेटा ये जूल में हो गया, इक्वल टू बेटा क्या होगा, Hc/λ इंटू बेटा अवोगैड्रो नंबर हो गया, क्योंकि ये तो बेटा 1 फोटोन का होता है ना, तो अवोगैड्रो से गुणा कर दिया। अब आपको बेटा क्या निकालना है, लैम्डा। तो यहां से देखो लैम्डा बेटा क्या हो गया, HCNA अपॉन बेटा क्या होगा, ये थोड़ा गलत लिख गया, Y-6X/4।
y माइनस 6x अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है ना, ये जूल में है बेटा। एच सी बाई लैम्डा इंटू, तो लैम्डा देखो क्या एच सी एन है, ठीक। और इसको एलसीएम ले लो तो बेटा ये 4y माइनस 6x अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 हो जाएगा। तो ये इससे कटेगा तो बेटा यहाँ 250 बचेगा। तो यहाँ बेटा क्या बचेगा 250। तो देख लो कौन सा आंसर है, एच सी एन ए 250 4y माइनस 6x। 58 का बेटा फोर्थ, सॉरी फर्स्ट। फिर से देखिए, आपसे कह रहा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द सीसी बॉन्ड। तो पहले हमने थर्मो लगाकर सीसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकाली, जो कितनी आई बेटा y माइनस 6x अपॉन 4। ठीक है ना। उसके बाद बेटा उसको देखो, एक फोटोन की एनर्जी बेटा एच सी बाई लैम्डा होती है। यहां देखो पर मोल है तो बेटा एन मोल के कितना हो, एच सी बाई लैम्डा इंटू एन। और ये बेटा एक मोल के बॉन्ड की एनर्जी है किलो जूल में। देखो बेटा यहाँ जूल में कर लिया हमने, दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर दिया, आंसर हो गया फर्स्ट। फिर देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। बेटा याद रखो पोटेशियम डाइक्रोमेट जब भी बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो बेटा क्रोमियम सल्फेट में रिड्यूस होता है, और क्रोमियम +3 में होता है, ग्रीन कलर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखो 4K2SO4 हो जाएगा, Cr2SO4 का होल थ्राइज हो जाएगा, ठीक है ना, 7H2O हो जाएगा, और बेटा आयोडीन 3I2 हो जाएगा। ये बैलेंस इक्वेशन। तो यहां देखो बेटा +6, यहां बेटा +3। और ये याद रखिएगा द पोटेशियम डाइक्रोमेट केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है, कोई बेसिक न्यूट्रल नहीं लेते हम लोग, और क्रोमियम सल्फेट में बेटा रिड्यूस होता है। तो 59 का आंसर बेटा सेकंड। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 60, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। When phenol is treated with bromine water 2,4,6 tribromophenol is formed as a white precipitate। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा ये, ठीक है ना। लेकिन अगर यही बेटा ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, तो आर्थोब्रोमोफिनॉल बनता है, पैराब्रोमोफिनॉल बनता है। फिर आर्थो एंड पैरा आइसोमर ऑफ नाइट्रोफिनॉल कैन नॉट बी सेपरेटेड, गलत बात। आर्थो नाइट्रोफिनॉल बेटा क्या होता है, स्टीम वोलेटाइल, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पैरा आइसोमर में क्या होता है बेटा, इंटरमोलिकुलर बेटा होता है पैरा में, इंट्रामोलिकुलर बेटा आर्थो में होता है। तो आर्थो वाले का बेटा बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो वो स्टीम के साथ बेटा सेपरेट हो जाता है। अगर कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, तो पैरा का ज्यादा होता है, ठीक। एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा किसकी ज्यादा होती है, तो पैरा की ज्यादा होती है। विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर फिनाइल आर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल, सही है। कॉन्सेंट्रेट लोगे तो बेटा पिक्रिक एसिड बनता है, हालांकि बेटा ईल्ड बहुत कम होती है। फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट, बिल्कुल सही है। फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट से बेटा कराते हैं, जिंक के साथ डिस्टिलेशन करते हैं, तो बेटा ये क्या बनाता है, बेंजीन प्लस ZnO। तो देखो बेटा चौथा स्टेटमेंट आपका सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर बेटा क्या हो गया, सेकंड, 60 का सेकंड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विमोलर एक्वा सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सी। अल्फा बीटा कितना दिया है 1। तो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर है या कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके होता है, आई इंटू सी। तो जरा देखो इसका आई कितना होगा 2, सी बेटा कितना है सेम, तो सी मान लो बेटा 1 है। लेट ये 2 इंटू 1 हो गया। ये बेटा देखो इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना होगा, कितने आए 2 और 3 5। ये बेटा 1 इंटू 1 और ये बेटा 2 इंटू 1। तो सबसे ज्यादा बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा किसका होगा, सेकंड का, क्योंकि बेटा इसमें नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा, वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा। पाई बेटा क्या होता है आई सी आर टी। तो सी सबका सेम, आर सबका सेम, पाई किस पे डिपेंड कर रहा, आई पर। और जितने ज्यादा आयन आई उतनी ज्यादा, क्योंकि 100%। तो आंसर बेटा सेकंड। फिर 62, सब्सटेंस एक्स इज डिसॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेड टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा इतना हुआ, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को दूसरे से बेटा रिलेट किया है। कह रहा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले देखो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमको बेटा किस क्या दिया है, एलिवेशन। तो लगाइए जरा, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोलैरिटी। अब देखो बेटा एलिवेशन कितना दिया है 0.5, ये बेटा कितना दिया है 5, डब्ल्यू ए बेटा कितना 1.5 इंटू 1000। यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकालो। मोलर मास बेटा सॉल्वेंट का कितना दिया है 300। यहां से बेटा अगर आप मोलर मास निकालोगे तो जरा देखो कितना आएगा, 2 जीरो बेटा 2 जीरो ये कैंसिल हो गई। अब देखो ये 0.5 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 15 इंटू 10 5 150 हो गया। 150 को 3 से डिवाइड करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट बेटा कितना आएगा 50, नहीं 100 आएगा। देखो कहीं कुछ गलत हुआ क्या, ये बेटा 300 नहीं है, एक मिनट, 5 इंटू 1.5 इंटू 1000 मोलर मास सॉल्वेंट का दिया है, हमें सॉल्यूट का निकालना है। ये बेटा 150 दिया हुआ है। अब इसको बेटा अगर आप कैंसिल करोगे तो Ma कितना आएगा 100। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रोल बेटा ये था। अब इन्होंने क्या पूछा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या होता है एक्स से। अब देखो बेटा ये तो आपको दिया नहीं है, पी नॉट पी एस तो दिया नहीं है, तो बेटा ये इसके बाद तो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए देखो बेटा 1.5 अपॉन 150, सॉरी 100, 1.5 अपॉन 100 प्लस 150, सॉल्वेंट बेटा कितना 150 अपॉन 300 होगी। अब जरा देखो बेटा ये ऊपर क्या आया 0.015 अपॉन 0.015 प्लस बेटा 0.5 आ गया, ठीक है ना। इसको बेटा अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.015 अपॉन बेटा क्या आ जाएगा 0.515, 15 डिवाइड बाई 515 हो गया।
अगर दोनों तरफ बेटा हम 1000 कर ले तो लगभग बेटा ये 3 के आसपास आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो बेटा ये लगभग 1500 हो गया, इससे डिवाइड करोगे तो ये 3 इंटू 10⁻³ लगभग आएगा। अब देखो ये नहीं है 0.015 नहीं, ये 15,000 हो जाएगा, ये एक जीरो बचेगी तो ये 3 इंटू 1 मिनट इस 100 का गुणा करो बेटा, तो देखो ये 1500 ऊपर हो गया तो 3 हो गया, 3 इंटू 10⁻² आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 10⁻² बेटा पहले से, तो यहाँ 3 हो गया। 62 का करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट। फिर से देखिए डेल्टा टीवी बेटा आपको दिया हुआ है, पहले डेल्टा टीबी से बेटा मॉलिक्यूलर वेट निकाला, फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल मालूम है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट यहां से आ गया, सॉल्वेंट का ग्राम दे रखा है, सॉल्वेंट का बेटा मोलर मास दे रखा है, उससे मोल निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, वही आपका आंसर हो गया। अब आइए बेटा 63, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो बेटा ये आपका एस्टर है, एस्टर का IUPAC नेम क्या होता है? एल्काइल एल्केनोएट। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ 1 2 3 कार्बन है, तो ये क्या हो गया? एन प्रोपाइल, एल्काइल ग्रुप बेटा प्रोपाइल हो गया। अब जरा यहाँ एस्टर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब आप जरा इसमें नंबर देखो बेटा, तो ये कितने कार्बन हो गए? 7। 2 पे क्या है? ब्रोमो। 5 पे क्या है? मिथाइल। तो एन प्रोपाइल एल्काइल हो गया, एन प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेनोएट। तो 63 का करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट, एन प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेनोएट। ठीक, तो बेटा आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट। फिर देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो ये याद रखे बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा स्टेबिलिटी, तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा उसका इनवर्स कर दो। अब जरा देखो इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये अल्फा 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखो तो बेटा ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके रिस्पेक्ट में देखो तो बेटा ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 8। ठीक, तो सबसे स्टेबिलिटी अगर आप देखो, स्टेबिलिटी देखो तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सी के बाद बी के बाद ए। तो बोलो बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? उल्टा कर दो, ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी। तो करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट, 64 का फर्स्ट। 65 आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन आर फंक्शनल आइसोमर, सही है। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर। इथॉक्सी इथेन मिथॉक्सी प्रोपेन मेटामर, सही है। ब्यूट 2 इन सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, गलत, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ब्यूट 1 ई ब्यूट 2 इन आर फंक्शनल आइसोमर, गलत, पोजीशन है।
पेंटेनोन, पेंटेन एंड 2 डाइमिथाइल प्रोपेन चेन आइसोमर, सही है। इसमें 5 कार्बन की चेन है बेटा, इसमें 3 की। तो करेक्ट बेटा कौन है? ए बी ई, ए बी ई ओनली। तो करेक्ट आंसर बेटा 4, 65 का बेटा 4। क्वेश्चन नंबर 66, दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उनके रिगार्डिंग बेटा स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा कौन सा सही गलत का है। तो चलिए पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +2 आएगी, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 0 है। तो चलिए पहले जरा इसके बारे में सब कुछ देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग ऑप्शन पे आएंगे। तो देखो बेटा ये Na+2 है, ठीक। तो 3D8 4s2 होता है, तो बेटा 3D8 होगा, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगा? DsP2 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगा? DsP2 होगा, यानी बेटा स्क्वायर प्लेनर होगा। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी बेटा ये क्या है? डायमैग्नेटिक। और चूंकि ये बेटा स्क्वायर प्लेनर है, तो ऑल द एटम lies in same plane। ये जो 9 एटम है बेटा सभी एक प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। और अगर इसका बेटा हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो ये होगा 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस बेटा कितने ले रहा? 8 ले रहा, तो ये बेटा 34 हो गया। अब चलिए इसके बारे में जरा कर लेते हैं। तो देखो बेटा ये भी आपका क्या है? 3D10 हो जाएगा ये, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगा? sp3। कैसा होगा बेटा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायामैग्नेटिक। इसमें बेटा ऑल द एटम डू नॉट लाई इन सेम प्लेन। और इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा? 28 माइनस 0 प्लस 8 बराबर 36। अब आइए जरा ऑप्शन में, कह रहा डिफर इन हाइब्रिडाइजेशन, सही है। हाइब्रिडाइजेशन देखो इसमें बेटा DsP2 है, इसमें sp3 है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा सेम है, दोनों बेटा डायमैग्नेटिक है, सही है। डिफर इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बेटा गलत है। एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो बेटा ये तो सही है, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, डिफर नहीं कर रहा। बट नो वन कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो दोनों बेटा क्या है? Ma4, दोनों बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों नहीं शो करेंगे। देखो ये स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है। स्क्वायर प्लेनर वाला बेटा Ma4 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, टेट्राहेड्रल शो नहीं करता, ठीक है ना। तो ये भी आपका बेटा गलत, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। डिफर इन शेप एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू बट नो वन कैन से सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सही बात है। देखो बेटा शेप अलग अलग है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक की 34 है, एक की 36 है। बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है, सही है हमारा, ठीक। डिफरेंट नंबर ऑफ एटम आर इन द सेम प्लेन, पक्की बात है।
इसमें सभी 9 एटम बेटा सेम प्लेन में है, जबकि उसमें बेटा केवल 3 एटम आपके निकल और उससे जुड़ा हुआ जो CN, 2 CN बेटा सेम प्लेन में होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला भी बेटा आपका सही है आपका है, ठीक। डिफरेंट नंबर ऑफ एटम आर इन सेम प्लेन एंड सेम डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट दोनों का बेटा 0 है, डाइपोल मोमेंट दोनों का बेटा क्या होगा 0, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, थर्ड, ACD, ठीक है भाई। 67 देखिए बेटा, एक कंपाउंड P है, अमोनिया से रिएक्शन कराई, हीट किया। पहली बात बेटा यहाँ ये गलत है, यहाँ रिंग है, चारों में रिंग है तो यहाँ पर भी रिंग है। अब देखो ये बेटा प्रोडक्ट से देखो, ये आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड बेटा देखो किससे बना, आपका जो कंपाउंड KQ है उसकी रिएक्शन KOH और Br2 से कराया, तो ये बेटा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। यानी बेटा आपका के ये इसका प्रोडक्ट क्या होगा, RnH2 होगा, और RnH2 जब बेटा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपका ये बनाएगा। तो देखो बेटा ये आइसोसाइनाइड बना, तो क्लोरोफॉर्म और KOH से करने वाला आपका सब्सटेंस क्या होगा बेटा, प्राइमरी एमीन होगा। तो ये प्राइमरी एमीन बेटा किससे मिली, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से मिली। तो यानी बेटा ये आपका Q क्या होगा, एमाइड होगा। तो बेटा P क्या होगा, एमाइड। देखो पहले अमोनिया, P बेटा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। आंसर बेटा क्या हो गया, फर्स्ट। अब चेक करो, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन बेटा पहले अमोनिया से कराया, तो ये क्या बना लेगा, अमोनियम एसीटेट। इसको हीट करोगे तो बेटा ये क्या बनाएगा, एमाइड। इसको बेटा Br2 और KOH से रिएक्शन कराओगे तो बेटा हाफमैन ब्रोमाइड प्राइमरी एमीन बनेगा। इसकी रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म और KOH से कराओगे तो ये बेटा आपका कार्बेल एमीन रिएक्शन हो गई, ठीक। तो 67 का करेक्ट आंसर फर्स्ट। 68 देखिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन O2 डबल माइनस। यहां देखो टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, 18। सीरीज लिखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा 2pz। अब 18 भर लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो देखो बेटा बॉन्डिंग 1 2 3 4 5, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं तुम्हारे पास, 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। तो 10 और 8 बेटा आंसर थर्ड होंगे। What will be the expression of Kp for the given reaction if the total pressure? तो देखो बेटा N2O4 ट्वाइस ऑफ NO2 में जा रहा, टोटल प्रेशर P दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। देखो मान लो T बराबर 0 पर बेटा ये 1 है, ये 0। एट इक्विलिब्रियम ये बेटा 1 माइनस अल्फा, तो ये 2 अल्फा। टोटल बेटा कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब बेटा Kp क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, NO2 का मोल फ्रैक्शन
2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, इसका स्क्वायर कर दो, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। ठीक, इसको सॉल्व करो बेटा, ऊपर क्या आएगा 4 अल्फा स्क्वायर, पी पी कैंसिल, एक पी बच जाएगा, नीचे 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, तो ये बेटा आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो देख लो बेटा कौन सा आंसर है, सेकंड। यही रिएक्शन बेटा अगर PCl5 होती, ठीक, एक से यहां पर भी 2 बन रहा लेकिन दोनों अलग है, तो ऊपर से 4 हटा देना, तब बेटा आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। 70 देखिए, लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, नाइट्रोजन बेटा अमोनिया बनाता है हाइड्राइड, ठीक, आर्सेनिक भी बेटा ASH3 बनाता है, सही स्टेटमेंट है, ठीक। एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म, एंटीमनी पेंटाऑक्साइड, देखो नाइट्रोजन N2O5 बनाता है, एंटीमनी भी बेटा Sb2O5 बनाता ही है, तो ये बेटा आपका बनाता है, और जब ये कह रहा कैन नॉट, ये गलत है, ये सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, ठीक। तो 70 का बेटा फर्स्ट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 71, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 60 है, इसका 58 है, इसका बेटा 65 है, इसका बेटा 67 है। अब Nd+3 का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो बेटा Xe4F3 है, ठीक है ना, 4F3, तो यहां बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3। सीरियम में आप देखोगे तो बेटा क्या होगा, Xe, देखो ये होता है 4F1 5D1 6S2, यहां से निकला बेटा 4F1 बचा, ठीक है ना, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1। Tb+3 देखोगे तो बेटा ये आएगा Xe4F8, अब 4F8 भरोगे तो बेटा ये आपका 4F8 भरा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा, 6। अब 67 देखो बेटा Xe 4F10 होगा ये, अब अगर 4F10 अगर हम भरेंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बेटा यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 4, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। तो आपसे क्या पूछा है, द लेंथेनाइड आयन हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखो हर आयन का हमने बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, ठीक है ना, कितने अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा किसमें मिल रहे हैं, 71 का बेटा फोर्थ। द रिएक्शन सी, अगला क्वेश्चन बेटा 72, रिएक्शन C+O2 इज कैरिड आउट, C+O2 गिव्स CO2, तो देखो बेटा इसके 12 के लिए कितना चाहिए, 32, तो बेटा 24 के लिए कितना चाहिए, 64 चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। और आपको गिवन ऑक्सीजन कितनी है, 96, ठीक है ना, यानी बेटा गिवन आपकी जरूरत से ज्यादा है, तो विच इज लिमिटिंग, कार्बन बेटा लिमिटिंग है, ऑक्सीजन एक्सेस है, कार्बन लिमिटिंग है, ऑक्सीजन एक्सेस है। फिर देखिए बेटा 73, KOI इज रिड्यूसिंग एजेंट, गलत, ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन में बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल को बेटा कार्बोनिल में कन्वर्ट करता है। फिर देखो बेटा
अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, यहां पर बेटा डबल बॉन्ड है। तो देखो बेटा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मिथाइल कीटोन है, तो बेटा मिथाइल कीटोन बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है ना। तो ये बेटा आपका सही स्टेटमेंट है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में बेटा ये ग्रुप होगा, सेकेंडरी एल्कोहल है, ये बेटा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है बेटा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मेथेनोइक एसिड बेटा पॉजिटिव हेलोफॉर्म, मेथेनोइक मतलब फॉर्मिक, ठीक, ये बेटा हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो करेक्ट आंसर बेटा कौन सा हुआ, बी ओनली। सेवेंटी फोर, देखो बेटा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, हम इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, -2.37 वोल्ट। तो देखो बेटा क्लियरली क्या दिख रहा बेटा, मेटल ए इज मोर पावरफुल देन बी, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। तो ए क्या करेगा, बी को आसानी से बेटा रिप्लेस कर देगा, आंसर क्या हो गया, सेकंड। जितना बेटा एसआरईपी जितना कम मेटल का, रिड्यूसिंग पावर बेटा उतनी ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर बेटा अगर ज्यादा होगी तो बेटा वो दूसरे मेटल को जिसकी रिड्यूसिंग पावर कम है उसके सॉल्ट से उसको बेटा डिस्प्लेस कर देगा, तो ए विल रिप्लेस बी फ्रॉम बी। वैसे ये बेटा अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो ये Mg है बेटा, ये एल्युमिनियम का दिया हुआ है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम के सॉल्ट से एल्युमिनियम को आसानी से रिप्लेस कर सकता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बेटा जितना कम, रिड्यूसिंग पावर बेटा उतनी ज्यादा। ऑक्सीडाइजिंग में बेटा उल्टा होता है, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस बेटा तभी करता है जब डिस्प्लेस करने वाला नॉन मेटल बेटा नीचे हो, यानी एसआरईपी उसका ज्यादा हो, और डिस्प्लेस होने वाले नॉन मेटल का एसआरईपी कम हो। और मेटल में उल्टा, मेटल बेटा किस कारण रिप्लेस करता है, रिड्यूसिंग पावर के कारण। तो जिस मेटल का एसआरईपी जितना ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, वो अपने से नीचे आने वाले मेटल को उसके सॉल्ट से बेटा डिस्प्लेस कर देगा। फिर लैंथेनाइड इज ग्रुप्ड विथ एफ ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज लैंथेनम इज, क्योंकि बेटा जो एफ ब्लॉक से लैंथेनाइड है उसके सी से एलयू तक जो है बेटा उसके पहले वाला कौन है, लैंथेनम है, ठीक, क्योंकि बेटा उसकी प्रॉपर्टी बेटा पूरी पूरी मैचिंग करती है। लैंथेनम इज ग्रुप्ड विथ एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्यों बेटा ग्रुप किया जा रहा है, इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। आंसर बेटा क्या हो गया, 4। द बॉन्ड एनर्जी आपको दी हुई है, डेल्टा एच बेटा पूछ रहा है, बहुत आसान है। यहां पर देखो एच सिंगल बॉन्ड एच बेटा कितना दिया, 433। बी आर सिंगल बॉन्ड बेटा बी आर कितना दिया है, 192, -2 इंटू क्या कर दो बेटा 364। एच सिंगल बॉन्ड एच, बी आर सिंगल बॉन्ड बी आर गिव्स ट्वाइस एच सिंगल बॉन्ड बी आर। ठीक है बेटा, आप इसमें वैल्यू रख के जोड़ घटा लो। तो देखो ये कितना हुआ, 5 9 3 12, 4 1 5 1 6, और इधर बेटा 728 हो गया। 8 में 5 गया 3, 12 2 में 2 गया 0, 7 में 6 गया 1, माइनस का आ गया। 76 का बेटा फर्स्ट। 77 फोटॉन ए की तरंग दैर्घ्य 400 nm है, फोटॉन बी की आवृत्ति दी है, फ्रीक्वेंसी, फोटॉन सी की तरंग संख्या दी, इनकी ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। तो देखो बेटा आप फर्स्ट वाले में आपको क्या दिया है, वेवलेंथ, ठीक है ना। आप इसकी तीनों में फ्री, देखो बेटा ई बराबर क्या होता है, एच म्यू,
ठीक, तो बेटा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, म्यू। तो पहले में म्यू निकालो बेटा, C बाई लैम्डा हो गया। C कितना है, 3 × 10⁸ ठीक। लैम्डा बेटा कितना है, 400 × 10⁻⁹ हो गया। तो देखो ये 7 हो जाएगा, 8 7 15, 3/4, 7.5 × 10⁻⁻16 हो जाएगा, +16 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। दूसरे में देखो बेटा, ये μ1 हो गया, μ2 दिया ही हुआ 10⁻16। एक मिनट, ये गलत हो गया, 10⁻⁻9 हुआ, 9 8 17, नहीं 7 8 7 15, ये 14 हो जाएगा। तीसरा देखो बेटा, म्यू बराबर बेटा क्या होता है, C बाई लैम्डा। C कितना है, 3 × 10⁸, 1 बाई लैम्डा देखो बेटा आपको दिया है 10⁴ सेंटीमीटर, तो ये 10⁻⁶ मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये 3 × 10⁻, बेटा कितना हो गया, 14। अब देख लो बेटा कौन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा तो आपका हो गया B। 77। फिर देखो बेटा ये 7.5 है, ये 3 है, तो B A C हो गया। 77 का बेटा सेकंड। तो देखो हमने बेटा क्या किया, पहले की बेटा लैम्डा दिया था, लैम्डा से फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, कितना आया बेटा, 7.5 × 10⁻14 आ गया। दूसरे की फ्रीक्वेंसी बेटा दी हुई है, तीसरे की फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, 3 × 10⁻4 आया। अब जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होगा बेटा वही एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बेटा बी की आई, फिर बेटा ए की आई, फिर बेटा सी की आई, तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड, 77 का बेटा सेकंड। 78 देखिए, इसमें आप देखो बेटा आपका जो न्यूक्लियोफाइल है C2H5O-, इस कार्बन पे ना जुड़ के बेटा इस कार्बन पे जुड़ रहा है, ठीक। इसका मतलब यहां पर बेटा कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है, रीअरेंज। देखो यहां पर हुआ क्या, CH3 CH CH3 CH2 प्लस, ये कार्बोकेटाइन बना, ठीक। फिर देखो बेटा ये रीअरेंज हुआ, फिर देखो आपका ये CH3 O C2H5। तो देखो पहले में बेटा कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंज हो रहा है, यानी ये मैकेनिज्म बेटा क्या फॉलो कर रहा है, SN1। और इसमें देखो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, आपका एल्कोक्साइड यानी न्यूक्लियोफाइल वहीं जुड़ रहा है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। तो जब रीअरेंजमेंट नहीं होता तो बेटा वो क्या होगा, SN2, ठीक। तो पहले वाले में बेटा देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना, तो SN1 मैकेनिज्म। और यहां पर बेटा आपका क्या, देखो कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, इसका मतलब ये आपका बेटा क्या है, SN2। तो 78 का आंसर बेटा फर्स्ट। 79, half life of radioactive substance is 6 minutes, initial amount is 32, then amount present after 18 minutes। आप बेटा यहां पर ये लगा लो, n बराबर N0 1/2 की पावर n, ठीक है ना। तो यहां देखो
इनिशियल अमाउंट बेटा कितना है 32, एन बेटा निकालना है 1/2, नंबर ऑफ हाफ लाइफ बेटा कितनी हो गई 3, एन बराबर बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ 18/6 कितना हुआ 3, तो 32 डिवाइड बाई बेटा कितना हुआ 8, 4 ग्राम आ गया। 79 का आंसर बेटा फर्स्ट। अब देखो बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिया हुआ है n टाइम्स। यहां पर देखो बेटा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां पर देखो क्रोमियम की बेटा +3 है, दोनों जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पक्की बात है पेयरिंग होगी। तो CO+3 जरा कितना होगा बेटा 3D6। अब जब बेटा 3D6 को हम भरेंगे, सॉरी, ये आपका बेटा T2G हो गया, ये बेटा क्या हो गया EG। आप भरोगे तो 6 इसी में आ जाएगा। तो देखो इसमें बेटा आपका CFSE कितना हुआ -0.4 इंटू 6 -2.4 डेल्टा नॉट हो गया। अब जरा इसका देखो, जरा इस वाले का क्रोमियम +3 है, 3D5 4S1 होता है, तो 6 में बेटा 3 निकाल दिया 3D3 हो गया। अब यहां पर देखो बेटा ये T2G है, तो यहां पर बेटा CFSE कितना होगा -0.4 इंटू 3 -1.2 डेल्टा नॉट हो गया। तो जरा देखो क्लियरली क्या दिख रहा, ये वाली एनर्जी उससे बेटा क्या दिख रही है डबल दिख रही है, तो बेटा ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखो ये वाली एनर्जी बेटा उसका डबल है तो 2 टाइम्स हो गया। 80 का आंसर बेटा क्या हो गया थर्ड। अब 81 देखिए, गैब्रियल थैलामाइड है, प्राइमरी एमीन बनाते हैं, लेकिन बेटा एल्काइल हैलाइड हमेशा क्या लेते हैं, जो यहां पर जो ये क्या होना चाहिए एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और ये क्या है एराइल, नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। दूसरा देखो ये आपका बेटा कार्बेल अमीन रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड बना, आइसोसाइनाइड बेटा रिडक्शन पे क्या बनाते हैं प्राइमरी एमीन नहीं सेकेंडरी एमीन बनाते हैं, और यहां बेटा क्या बना है प्राइमरी एमीन, गलत। फिर देखिए बेटा ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, प्राइमरी एमीन बनता है, प्राइमरी एमीन बेटा ये सही है। फिर जरा देखिए ये आपका बेटा इस कंपाउंड का नाइट्रेशन करा रहे हैं, देखो बेटा इसके कारण रिंग क्या हो रही डीएक्टिवेट हो रही है, इसके कारण बेटा की रिंग क्या हो रही एक्टिवेट हो रही है, ठीक। तो बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ है वो इस वाली रिंग पे अटैक करेगा ना कि इस वाले पर, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ NO2 यहां जुड़ना चाहिए था, और अगर इसमें अटैक करेगा तो बेटा मेटा पे अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, जबकि यहां अटैक किस पे किया है पैरा पे, इसलिए बेटा ये भी गलत है। पहली बात अगर आप प्रोडक्ट आप देखोगे NO2+ अटैक किस में करेगा, इस वाली रिंग में अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये डीएक्टिवेट हो रही, इस वाले में अटैक करेगा क्योंकि एक्टिवेट हो रही, और कहां करेगा आर्थो एंड पैरा पे, इसके रिस्पेक्ट में देखो आर्थो मेटा पैरा यहां अटैक करेगा, ठीक। अब अगर आप इसको देखो तो इन्होंने कराया इस पे, पहली बात तो इस पे होगा नहीं, अब चलो करा ही दिया तो बेटा इसको मेटा पे करना चाहिए क्योंकि मेटा डायरेक्टिव है, तो ये जबकि आर्थो पे, इसलिए बेटा ये भी गलत है।
तो करेक्ट आंसर बेटा कौन सा हो गया? थर्ड। फिर देखिए चार कंपाउंड दिए हैं, PQRS, ये बेटा डबल बॉन्ड है। एक मिनट, अब जरा देखिए, आइडेंटिफाई करेक्ट स्पेसिमेन। QRS विल प्रेसिपिटेट विथ 2,4-DNP। 2,4-DNP के साथ प्रेसिपिटेट कौन करता है? कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है, तो QRS प्रेसिपिटेट देगा बेटा, बिल्कुल सही है। P एंड Q विल पॉजिटिव बेयर टेस्ट। देखो बेटा, बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है, वो बेयर, ये हाईली स्टेबल है, बेयर टेस्ट नहीं देते। यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड है, ये वाला तो बेयर टेस्ट देगा, ये नहीं देगा, तो ये बेटा आपका गलत है। R एंड S विल गिव एलो प्रेसिपिटेट विथ NO2। R देखो इसके पास मिथाइल कीटोन है, देगा, ये बेटा नहीं देगा, तो ये भी गलत है। R देगा और बेटा S नहीं देगा, तो ये बेटा गलत हो गया। Q एलॉन विल डिपॉजिट सिल्वर नाइट्रेट विथ टॉलेंस रिएजेंट। Q देखो बेटा ये एल्डिहाइड है, ठीक है ना, सॉरी, Q देखो बेटा ये एल्डिहाइड है, ये क्या है? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड बेटा टॉलेंस टेस्ट देता है, तो ये बेटा आपका सही है। डबल बॉन्ड है, फिर से देखिए, ये डबल बॉन्ड है बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो देखो बेटा QRS विल गिव प्रेसिपिटेट विथ 2,4-DNP से कौन रिस्पॉन्स करता है? कार्बोनिल कंपाउंड, तीनों कार्बोनिल है, सही है। P एंड Q विल गिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बेयर टेस्ट कौन देता है? एल्कीन्स या एल्काइंस। तो देखो ये एल्कीन है, यहाँ 3 डबल बॉन्ड रिंग के अंदर जरूर है, लेकिन हाईली स्टेबल बेटा बेयर टेस्ट इनके कारण नहीं होता, तो ये देगा, ये नहीं देगा। फिर R एंड S विल गिव येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट आर्डो फॉर्म, देखो R और S, तो ये मिथाइल कीटोन है बेटा, ये देगा, ये नहीं देगा, ठीक। Q एलॉन विल डिपॉजिट सिल्वर नाइट्रेट, Q देखो क्या एल्डिहाइड, सही है, तो देखो सही वाला कौन कौन सा है? A और D। A एंड D बेटा 82 का हो गया 4। एट्टी टू का 4। 83 विच रिप्रेजेंट रीमन टीमन। जब रीमन टीमन में बेटा क्या होता है? फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म NaOH से, तो करेक्ट आंसर बेटा देखो क्या हो गया? फर्स्ट। ये आपका बेटा कौन है? कोल्बे रिएक्शन है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो रिएक्शन है। फिर देखिए, हाफ लाइफ ऑफ 65Z245X75 रिमेन, 25 बेटा केवल खर्च हुई। द वैल्यू ऑफ X इन डेज, हाफ लाइफ बेटा दिया होगा, K बराबर क्या होता है? 2.303 अपॉन T लॉग N0 अपॉन N। तो देखो बेटा K क्या हो जाएगा? 0.693, T आप बेटा 245, 2.303, T निकालना है, लॉग इनिशियल 100, 75 बचा बेटा, तो डायरेक्ट बचा हुआ रखा हुआ। अब यहां से बेटा T सॉल्व कर लो, T सॉल्व करोगे तो बेटा 102 आ जाएगा, 84 का फर्स्ट। फिर देखिए n बराबर 4, तो L की पॉसिबल वैल्यू बेटा क्या होगी? 0, 1, 2, 3, यानी 4S, 4P, 4D, 4F। तो देखो 4S है, इसके लिए बेटा M क्या होगा? 0। 4P है, M की वैल्यू बेटा क्या होगी? +-1।
प्लस माइनस वन, माइनस वन जीरो प्लस वन जीरो माइनस वन। ये हो गया बेटा। अब देखो प्लस माइनस वन वाले यहां पे कितने हैं, यहां पर देखो ठीक है भाई। तो आपसे क्या पूछा है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन वाले टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होंगे। देखो ये आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो गए, 12। ठीक है ना। तो 12 में बेटा प्लस हाफ वाले कितने होंगे, 6, माइनस हाफ वाले कितने होंगे, 6। तो करेक्ट आंसर बेटा सेकंड। देखो बेटा PCl3, इसमें जब आप वाटर डालोगे तो ये बनाता है H3PO3, ठीक है ना। और H3PO3 बेटा क्या होता है, डाई बेसिक। तो बेसिसिटी बेटा कितनी हो गई, 2। फिर द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन, इसको बेटा अगर आप बैलेंस करोगे तो 3Cl2 प्लस 6OH माइनस Cl माइन 5Cl माइनस आएगा, ClO3 माइनस आएगा, प्लस 3H2 आएगा। तो देखो एक Cl2 के लिए एक वाटर, 3 के लिए 3, तो बेटा Cl2 के लिए कितना होगा, एक। 87 का बेटा थर्ड। देखो 3 हेलोजन है बेटा, तीनों की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दी है। तो बेटा जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो बेटा आपका क्या है, क्लोरीन। ये बेटा आपका क्या है, फ्लोरीन। ये बेटा आपका क्या है, ब्रोमीन। तो ClFbr देखो कौन सा, 88 का थर्ड हो गया, डाटा वाइज आंसर है। अब देखो बेटा 89, आपको पी के दिया, एक वीक एसिड है, पी के दिया है बेटा 4। तो के बेटा कितना हो गया, 10⁻⁴। सी बेटा कितना दिया है, 10 मिलीमोल, मिलीमोलरिटी। तो 10 इंटू 10⁻³ हो गया। तो बेटा H प्लस बराबर क्या होता है, √K इंटू सी, वीक एसिड के लिए। तो 10⁻⁴, 10 इंटू 10⁻³ तो ये बेटा 10⁻³ आया। पीएच बेटा कितनी हो गई, 3। तो करेक्ट आंसर बेटा 89 का फर्स्ट। फिर देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विथ फॉर्मूला दिस। देखो बेटा ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो देखो आपका कंपाउंड बेटा किस तरीके का, MABCD, ठीक है ना। और देखो बेटा ये आपका एम्बिडेंट लिंगेट है, इसमें 2 साइड्स हैं, इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर दे सकता है, सल्फर दे सकता है, N दे सकता है, O दे सकता है। तो यहाँ बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म भी है। तो देखो क्या होगा बेटा, लिंकेज आइसोमर्स के अगर हमारा स्ट्रक्चरल में देखें तो देखो ये NCS
NO2, NCS ONO हो जाएगा, SCN NO2, SCN ONO हो जाएगा। तो देखो ये 4 बन गए बेटा स्ट्रक्चरल, और ये बेटा चारों क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ईच के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा कितने होंगे, 2। तो टोटल आइसोमर बेटा कितने हो गए, 8। ठीक है ना। तो देखो बेटा ये आपके एम्बिडेंट लिंकेज है, यहां पर बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म है। तो आपके स्ट्रक्चरल कितने बने, 4। ईच स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि फॉर्मूला है। तो एक तो है एज इट इज, एक और डेवलप हो गया। तो टोटल बेटा कितने हो गए, 8। ठीक है ना। तो बेटा ये जो आपका 27 नीट 27 का जो पहला FST था बेटा, उसका एक केमिस्ट्री के पेपर का डिस्कशन था। ठीक, पेपर बेटा बहुत अच्छा बना है, स्टैंडर्ड पेपर है। ऐसे ही पेपर की आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करते हैं कि बेटा हमारे डिस्कशन से जो भी आपकी इस पेपर के रिगार्डिंग क्यूरीज होंगी वो बेटा आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ओके बेटा, थैंक यू।